Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज़ करके हो, यानी कि कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करके हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रेयर से हो। क्योंकि प्रेयर भी, मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रेयर भी बहुत ही एक इफेक्टिव टेक्निक है, इफेक्टिव वे है ऑफ मैनिफेस्टिंग योर विशेज़, योर डिज़ायर्स, योर ड्रीम्स। ठीक है, प्रेयर में बहुत शक्ति होती है अगर पॉजिटिविटी से प्रे किया जा सकता है तो। ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे कि आप जो भी चीज़ प्रे कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, जो भी चीज़, क्या वो चीज़ एट ऑल आपको मिलने वाली है। हम सिर्फ यहाँ पे ये चेक नहीं करेंगे, रादर डिटेलिंग में रीडिंग करेंगे। ठीक है, कि आपकी करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, टुवर्ड्स योर प्रेयर। ठीक है, जो भी चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हो उसके तरफ आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, हम ये चेक करेंगे कि उस चीज़ का प्रोसेस क्या चल रहा है अभी करंटली। ठीक है, उस चीज़ की ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है वो क्या है अभी। ओके, ये चेक करेंगे। उसके बाद डिवाइन की तरफ से आपको कौन सी एनर्जी, कौन सी एक मेजर एनर्जी मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आपकी जो ये मैनिफेस्टेशन ये स्मूथली आपको मिल सके रियलिटी में। ओके, एंड लास्टली हम आउटकम चेक करेंगे एंड टाइमिंग चेक करेंगे। ठीक है, कि क्या आउटकम आ रहा है, एट ऑल आपको मिलेगी या नहीं, एंड कब तक मिल सकती है, कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये रहेगी आज की रीडिंग। ठीक है, और इस रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखे हैं। कार्ड नंबर 1 इज दिस विश ट्री कार्ड। ठीक है, एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस एंजल कार्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। आप अपने विश के बारे में सोचिए, आप अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचिए और फिर देखिए कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, कोई भी साइन हो, कोई भी कलर हो, कोई भी चीज़ अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि ये साइन मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वही कार्ड आपके लिए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस स्टारसीड मैसेंजर 777 ब्यूटीफुल टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे जुड़ने के लिए, डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, थैंक यू गाइज। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस विश ट्री कार्ड, तो फिर आइए देखते हैं आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके हो या फिर नॉर्मल प्रेयर से हो। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रेयर जो है वो एक बहुत बड़ा वे है ऑफ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, प्रेयर में बहुत शक्ति होती है। तो हम वही देखेंगे कि आपका जो वो मैनिफेस्टेशन है क्या वो सच हो रहा है, आपकी जो वो प्रेयर है क्या वो सच हो रही हैं, आपको मिलने वाली है क्या वो चीज़। ठीक है, सिर्फ हम ये नहीं चेक करेंगे, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे टुवर्ड्स दिस मैनिफेस्टेशन, टुवर्ड्स दिस प्रेयर। ठीक है, क्या ब्लॉकेज आ रही हैं, प्रोसेस क्या चल रहा है। ठीक है, ये सब कुछ देखेंगे, उसके बाद ही हम एंड रिजल्ट चेक करेंगे। ठीक है, सो इंटरेस्टिंग होने वाली है रीडिंग। लेट्स सी क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू डिवाइन। सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करूंगी। आप जो भी मांग रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर जो भी प्रेयर मांग रहे हो, ठीक है, उस चीज़ की तरफ, उस मैनिफेस्टेशन की तरफ, उस प्रेयर की तरफ आपकी करंट एनर्जी क्या है। मेरे ऑप्शन नंबर 1 की करंट एनर्जी टुवर्ड्स दैट मैनिफेस्टेशन, टुवर्ड्स दैट प्रेयर क्या है डिवाइन, प्लीज बता दें। डो टू वैल्यू, ओके। डो टू रोमांस, ठीक है। द वर्ल्ड,
बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रैटेजी। नॉट बैड। मैं इस कार्ड को इधर रख देती हूँ। कभी कभी एनर्जी अच्छी हो जाती है, लेकिन कभी कभी होती है। ठीक है, कंटिन्यूअस इस चीज़ के ऊपर पॉजिटिविटी मेंटेन नहीं कर पाते हो बहुत टाइम तक, बहुत देर तक, ये मुझे दिख रही हैं। ठीक है, तो अगर करंट एनर्जी की मैं बात करूं, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी, देखो आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं या नहीं। ऑफ कोर्स आपके सामने ही निकल के आया है ये दो कार्ड। ठीक है, तो कुछ कुछ यहाँ पर कोई कोई है जो सिर्फ अपने करियर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ें, पैसे एंड डेट क्लियर हो जाए, लोन मिल जाए, जॉब मिल जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर ले हम, ताकि ठीक है करियर में स्टेबिलिटी ग्रोथ आ जाए, सक्सेसफुल हो जाए बिजनेस, जो भी कुछ करियर रिलेटेड कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो। और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लव लाइफ रिलेटेड कुछ दिख रहा है। ठीक है, या फिर दोनों ही चीजें आप एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये मुझे दिख रही हैं। ज्यादातर यहाँ पर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो मैनिफेस्टेशन टेक्निक से, सिर्फ प्रेयर कर रहे हो ऐसा नहीं है ज्यादातर। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, यहाँ पर 30% लोगों के लिए बस मुझे दिख रहा है कि आप लोग शायद प्रे कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ प्रे कर रहे हो, कोई एलोए टेक्निक यूज नहीं कर रहे हो। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज दिख रहा है। ठीक है, कि आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज कर रहे हो। स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज़ करते हो। जर्नल है एक, ग्रैटिट्यूड जर्नल भी यहाँ पर बहुत लोग हैं जो यूज़ करते हैं। अच्छी बात है वो, बहुत अच्छी बात है वो। ओके, बहुत कम लोग यहाँ पर विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हो। ज़्यादातर तो आप लोग स्क्रिप्टिंग टेक्निक, 555 टेक्निक, 369 टेक्निक, ये टेक्निक्स यूज़ करते हो। ठीक है, तो अभी करंट एनर्जी ये है कि पॉजिटिव रहते हो, नो डाउट। ठीक है, पॉजिटिव रहते हो। आप जब भी कोई टैरो कार्ड रीडिंग सुनते हो या फिर जब भी कहीं से कुछ मोटिवेशनल कुछ देख लेते हो तो बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है आप में, और वेट करते हो, पॉजिटिविटी से मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन कभी कभार बहुत डाउन फील करते हो। ओके, मैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पर है ऐसे नहीं कहूँगी, इसीलिए मैंने कहा कि अच्छी एनर्जी है कुछ हद तक। ठीक है, लेकिन फ्लक्चुएशन है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत एक ही कॉन्सिस्टेंसी में आप जा रहे हो, नहीं। पॉजिटिविटी ज़्यादातर मेंटेन करते हो, इस चीज़ के पीछे एक विश्वास है कि अगर सही से मैनिफेस्ट हम करते हैं तो वो ज़रूर फुलफिल होता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने पहले भी मैनिफेस्ट किया है कुछ चीज़। ठीक है, और आप लोगों को वो मिला है बेसिकली, तो आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन काम करता है। ठीक है, तो ये डाउट तो अंदर नहीं होता है, बस कभी कभार ऐसा फील होता है कि क्या ये चीज जस्ट बिकॉज बहुत टाइम लग जाता है कभी कभार मैनिफेस्टेशन को सच होने में। ठीक है, प्रेयर को सच होने में टाइम लग जाता है, तो आपको कभी कभार ऐसा फील होता है कि क्या एट ऑल ये चीज मिलेगा, या फिर क्या एट ऑल मुझे मेरे लिए है ये चीज, क्या ये मेरे लिए सही है। क्योंकि यहाँ पर एज आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन अगर ठीक से आप करते हो तो वो सच होता है। एट द सेम टाइम आप लोगों को ये भी पता है कि अगर आपके लिए वो चीज़ सही नहीं है तो कितना भी आप मैनिफेस्ट करो, कितना भी आप प्रे करो, डिवाइन आपको कंप्लीटली वो चीज़ नहीं लाके देती हैं, ये भी आपको पता है। तो इसीलिए जब टाइम लगता है तो आपको अंदर से ऐसा फील होता है कि एट ऑल क्या हमारे लिए ये चीज़ सही है, क्या हमको मिल सकता है ये चीज़, या फिर बेकार में ही हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कभी कभार लगता है, लेकिन एट अदर टाइम्स मुझे दिख रहा है कि आप ज़्यादातर पॉजिटिविटी मेंटेन रख पाते हो। ओके, यहाँ पर किसी का विश ये भी हो सकता है कि आप अब्रॉड जा रहे हो, अब्रॉड में सेटल कर रहे हो, या फिर ड्रीम डेस्टिनेशन में वेडिंग, अचानक वेडिंग सुनाई दिया मुझे, ड्रीम डेस्टिनेशन में वेडिंग, ये मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कहीं घूमने जाना चाहते हो।
उसका प्रोसेस बस ऐसे ही वैकेशन के लिए, लेकिन वो डेस्टिनेशन ड्रीम डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो वो सक्सेसफुल हो जाए, वो भी बहुत लोग हैं यहाँ पर जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये करंट एनर्जी आ रही है, एनर्जी अच्छी है, लेकिन कभी कभार बीच बीच में सोचते रहते हो कि क्या एट ऑल ये मेरे लिए हैं या फिर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दो बहुत कम है ये एनर्जी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन होता है बीच बीच में, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी कि जो भी चीज़ आप मांग रहे हो उसकी उस चीज़ की एनर्जी क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस क्या चल रहा है, ठीक है। कुछ ब्लॉकेज है या नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, रिवर्स्ड आया है, लेकिन मैं अपराइट ही लूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे समझ गया है कि यहाँ पर डिवाइन आप लोगों को क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ आप मांग रहे हो उसकी एनर्जी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एनर्जी काफ़ी अच्छी है, एनर्जी काफ़ी अच्छी है। ओह ये भी आया है ये भी आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जीत की एनर्जी है। मैं आउटकम के लिए अलग से कार्ड निकालूंगी यहाँ पर, बस मैंने प्रोसेस चेक किया और प्रोसेस में ही इतना ज़्यादा मुझे पॉजिटिविटी फील हो रही है कि मैं क्या ही बोलूँ। बस इतनी सी बात है भाई, अंडर द प्रोसेस बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। आप जो भी मांग रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो उस पर डिवाइन काम ऑलरेडी कर रहे हैं, शुरू हो गया है उस पर काम, ठीक है। तो ये जो बहुत कम मैंने ऑलरेडी बताया, 2 बहुत कम ये फीलिंग आप में आती है कि एट ऑल क्या ये चीज़ मेरे लिए है, क्या मुझे मिल सकता है, या फिर हमारे लिए कुछ और है, हम बेकार में ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो बहुत कम फील होता है, लेकिन फील होता है कभी कभार, इससे आप बाहर आ जाओ, क्योंकि आप बिल्कुल राइट ट्रैक में हो। जो भी आप मांग रहे हो वो आप डिजर्व करते हो, आपको वो मिल सकता है, ठीक है। पोटेंशियल चांसेस मैं 98% कह सकती हूँ कि 98% है जो भी आप मांग रहे हो, वो 98% चांसेस हैं कि वो चीज़ आपको मिल जाए। बस ये जो बीच बीच में कभी कभार फील हो जाता है कि बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, तो शायद क्या मुझे कुछ और देखना चाहिए, शायद क्या ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन काम तो करता है, लेकिन तभी काम करता है जब ये चीज़ हमारे लिए सही है। तो अगर लेट हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, क्या सही नहीं है ये चीज़? ये बिल्कुल सही है, आप डिजर्व भी करते हो, मिल भी जाएगा आपको। जो भी चीज़ आप मांग रहे हो उसकी एनर्जी काफ़ी स्टेबल है, लेकिन स्लो है, ठीक है, स्लो बट स्टेबल एनर्जी, ओके। आपको आपका जो मैनिफेस्टेशन है डिवाइन उसको मेटेरियलिस्टिकली देने वाला है, ठीक है। डिवाइन आपको मेटेरियलिस्टिकली कन्वर्ट करके वो चीज़ आपके हाथ में देने वाले हैं, सो जस्ट वेट एंड हैव पेशेंस, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करते वक्त ये एनर्जी से बाहर आना है, बस इतना सा ही ब्लॉकेज है, मुझे ज़्यादा कुछ ब्लॉकेज यहाँ पर बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है, ओके। एक काम ज़रूर करो, किसी को भी जब तक ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल ना हो जाए, किसी को भी मत बताओ कि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल भी मत बताओ, चाहे वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो आपके बहुत ट्रस्टवर्दी कोई रिलेटिव हो, मॉम हो, डैड हो, किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने अंदर रखो ये चीज़ कि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर क्या प्रे कर रहे हो, क्या विश मांग रहे हो, ये किसी को मत बताओ, ओके। आपको ये चीज़ मेटेरियलिस्टिकली मिलने वाली है, यहाँ पर जीत आपको हासिल होने वाली है, डोंट वरी, आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो, जो भी मांग रहे हो वो आपके लिए रखा हुआ है। सो नेवर एवर थिंक दैट शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, इसीलिए ये लेट हो रहा है या फिर नहीं मिल सकता है मुझे, नहीं। डिवाइन इज वर्किंग इन योर फेवर, ओके। डिवाइन काम कर रहे हैं, आपके लिए ही काम चल रही है यहाँ पर, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, आपको देने वाले हैं डिवाइन। सी ये इलस्ट्रेशन देख रहे हैं आप, ठीक है, आपके कप में वो चीज़ डिवाइन प्रोवाइड करने वाले, डिवाइन डालने वाले, और बहुत इमोशनली ओवरफ्लोड फील करने वाले हो आप, इतना ज़्यादा खुश होने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। चलिए देखते हैं कि एक कार्ड मैं लूँगी यहाँ से, ठीक है, टू चेक
यहाँ से एक कार्ड मैं लूँगी ये चेक करने के लिए कि क्या एनर्जी डिवाइन आपको किस एनर्जी में रहने के लिए गाइड कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत कुछ डिवाइन ने बोल दिया, आपको पता है, आप बिल्कुल सही एनर्जी में हो, इसीलिए ये प्रोसेस सही चल रहा है। दो स्लो चल रहा है लेकिन सही चल रहा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में जो ये दिमाग में आ रहा है ना उसको कम कर दो, ठीक है। और भी देखते हैं, एक कार्ड लेंगे यहाँ से। कौन सी एक एनर्जी है जो आपको मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है ताकि ये जो विश है या फिर ये जो मैनिफेस्टेशन है ये बहुत स्मूथली आपको मिल सके। एंड यू नो क्या आपको बताया जा रहा है, बस काम रहो, पीसफुल रहो। माइंड में ये कभी कभार जो कॉन्फ्लिक्ट आता है ना कि क्या ये सही है या फिर ये मेरे लिए नहीं है, कुछ और मेरे लिए है, हम बेकार में ही ट्राई कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कभी कभार बीच बीच में जो वर्स्ट के सिनेरियो सोचने लगते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है अंदर, ओके। इसको शांत कर दो बस, ओके। मैनिफेस्ट करो, विश्वास रखो, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है आपको डायरेक्टली कि दिस इज फॉर यू। विश्वास रखो कि आपको मिल जाएगा, मिल सकता है, यू आर डिजर्विंग एंड डिवाइन इज वर्किंग इन योर फेवर। और बस छोड़ दो, सरेंडर कर दो और खुश रहो, पीसफुल रहो, ठीक है। आपको बस काम रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। काम डाउन योर सेल्फ, ओके। आपके माइंड में ये जो स्ट्रेस आ रहा है उसको बस शांत करने के लिए बोला जा रहा है। इतनी सी एनर्जी आपको मेंटेन करनी है, ठीक है, क्योंकि बाकी आप बिल्कुल सही एनर्जी में हो। मैंने पहले ही कहा है कि आप बिल्कुल सही एनर्जी में हो। आपकी एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज फील नहीं हो रही है और इसीलिए यू नो सक्सेस की ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर विश, ठीक है। आपकी जो विश की जो ऊर्जा है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन की जो ऊर्जा है ना, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस की ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की ऊर्जा है, मेटेरियलिस्टिकली रियलिटी में बदलने की ऊर्जा है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस इस एनर्जी को शांत करना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा पीसफुल रहना है, ठीक है। दोस्तों के साथ बाहर जाओ, अच्छा टाइम स्पेंड करो, खुद के साथ मी टाइम स्पेंड करो, मेडिटेशन करो, शांत रहो, ओके। सब कुछ डिवाइन प्रोसेस से हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग से हो रही हैं, बट आपके ही फेवर में हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। ये बस बिलीव रखो, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी आउटकम। ऑलरेडी आपको पता चल गया है, हमको भी पता चल गया है आउटकम क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी अलग से देखते हैं यहाँ से कि इस मैनिफेस्टेशन का आउटकम क्या आ रहा है। ये प्रेयर जो भी कुछ आप मांग रहे हो, चाहे वो मैनिफेस्टेशन के थ्रू हो, प्रेयर के थ्रू हो, वो क्या एट ऑल आपको मिलेगा, अगर मिलेगा तो कब तक। वर्ल्ड वाओ, कंप्लीशन। आप जो भी मांग रहे हो कंप्लीट होने वाला है वो साइकिल, विच मीन्स व्हाट, वो आप रिसीव करने वाले हो आउटकम। यस, वो आप रिसीव करने वाले हो। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर अगस्त तक, ठीक है, नेक्स्ट ईयर अगस्त, क्योंकि ये टाइम लेस रीडिंग है, ठीक है। तो आप मंथ काउंट कर लो, ये अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 10 मंथ्स, ठीक है। आपको 10 मंथ्स थोड़ा सा क्या करना है, वेट करना है, ओके। और इस एनर्जी में रहना है जो आपको बोला गया है, ठीक है। इस एनर्जी को शांत करना है कि क्या ये मेरे लिए है, क्या मुझे एटॉल मिलेगा, नहीं मिला तो ये वो, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो, सही चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू आर डिजर्विंग ऑफ दैट थिंग, ठीक है। आपको मिल जाएगा, ओके। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ओके, 10 मंथ्स, फाइन। क्योंकि एनर्जी थोड़ा सा स्लो है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगी मैं, थोड़ा सा स्लो है, लेकिन स्टेबल। जब मिलेगा तो बहुत खुश हो जाओगे, ओके। जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कई ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं आपको, सो बी प्रिपेयर्ड,
फाइन, बट दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग। बाकी यस, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस एंजल कार्ड, तो फिर आइए देखते हैं आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जो भी चीज़ आप मांग रहे हो, चाहे वो LOA टेक्निक यूज़ करके हो या फिर प्रेयर से हो, क्योंकि प्रेयर भी बहुत इफेक्टिव वे है एक मैनिफेस्टेशन का। ओके, मैं हमेशा बोलती हूँ प्रेयर में बहुत शक्ति होती है। तो जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो प्रेयर के थ्रू या फिर LOA टेक्निक के थ्रू, क्या वो चीज़ आपको एट ऑल मिलेगी? क्या वो चीज़ रखा हुआ है आपके लिए? और हम पहले क्या चेक करेंगे? आपकी एनर्जी चेक करेंगे टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग, आपके मैनिफेस्टेशन की तरफ, आपके प्रेयर की तरफ, आपकी करंट एनर्जी। उसके बाद हम चेक करेंगे जो भी चीज़ आप मांग रहे हो उसकी एनर्जी, उसका प्रोसेस चेक करेंगे, कोई ब्लॉकेज है या नहीं ये चेक करेंगे। फिर कौन सी एनर्जी आपको मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है ये चेक करेंगे, एंड लास्टली आउटकम चेक करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है रीडिंग। लेट्स सी क्या आता है डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए। चलिए, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें मुझे फॉर माय ऑप्शन नंबर 2। उनकी एनर्जी क्या है टुवर्ड्स मैनिफेस्टेशन, वॉट एवर दे आर मैनिफेस्टिंग, वॉट एवर दे आर प्रेइंग फॉर। क्या एनर्जी है करेंटली, क्या एनर्जी मेंटेन कर रहे हैं? ओके, तो यहाँ पर स्क्रिप्टिंग टेक्निक चालू है। ठीक है, बहुत लोग हैं यहाँ पर स्क्रिप्टिंग टेक्निक कर रहे हैं। 369, 555, 333 मेथड, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करते हैं, बहुत सारे सिग्नल्स वगैरह यूज़ करते हैं। ओके, मैनिफेस्टेशन जर्नल है यहाँ पर। ओके, ओके, जर्नी। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल, एंजाइटी। ये क्यों है? अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, अचानक ये क्यों? ओहो, ठीक है, ये तो लेंगे, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतना फ्लक्चुएशन क्यों? एक टाइम पे भरोसा होता है, एक टाइम पे ऐसा लगता है कि नहीं मिला तो क्या होगा, कब मिलेगा, अब तक क्यों नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब है? क्या मुझे नहीं मिलेगा? नहीं मिला तो फिर हम कैसे जिएंगे, हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या है, ये है वो है। और फिर कुछ दिख जाता है, फिर आपको कोई आप रीडिंग करवाते हो या फिर YouTube में टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो, तो फिर खुद को समझाते हो कि नहीं नहीं होगा, होगा ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, हमको पॉजिटिव रहना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आज ये रीडिंग अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ सही है, ठीक है, हमको पॉजिटिव रहना है। अगर कुछ मैनिफेस्ट हम कर रहे हैं तो हमको पॉजिटिव रहना है, हमको इस एनर्जी में नहीं रहना है, हमको खुद के ऊपर एटलीस्ट बिलीव रखना है, फेथ रखना है। नहीं तो भगवान कैसे बिलीव करेंगे, भगवान को कैसे हम समझाएंगे कि येस वी आर डिजर्विंग ऑफ दिस थिंग। ठीक है, और ये कुछ टाइम तक चलने वाला है। ठीक है, हार्डली 2 वीक्स। ठीक है, ये एनर्जी आप हार्डली 2 वीक्स मेंटेन कर पाते हो। किसी किसी के लिए तो मुझे उतना भी नहीं दिख रहा है। ओके, किसी किसी के लिए तो मुझे बस 5 to 6 डेज दिख रहा है कि ये एनर्जी मेंटेन होती है, पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन होती है, उसके बाद बैक टू दिस फॉर्म। ऑब्सेस्ड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो कभी कभार मैनिफेस्टेशन को लेकर, प्रेयर को लेकर, कब मिलेगा कब मिलेगा। जर्नी पर प्रोसेस को एंजॉय करना नहीं आता है। ठीक है, सॉरी ऐसे मैं बोल रही हूँ, बुरा लग सकता है, लेकिन सच तो ये है, प्रोसेस पर ज़्यादा टाइम तक आप वेट नहीं कर पाते हो, पॉजिटिविटी मेंटेन नहीं कर पाते हो। आगे चलते हो अचानक से जब आपको दिखता है, फील होता है कि बहुत टाइम निकल रहा है लेकिन आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है,
ठीक है। या फिर ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ कि आपके पेशेंस का टेस्ट भी लिया जाता है, परीक्षा भी लिया जाता है। कभी कभार जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उसी में कुछ बाधाएं आपको अचानक से मिल जाती हैं। ओके। या फिर सपोज फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, तो आपको अचानक से किसी फ्रेंड से ऐसा सुनने को मिलता है कि वो पर्सन किसी और को डेट कर रहा है। ओके। और आपको तब और ज़्यादा एंजाइटी हो जाता है, और ज़्यादा आपको डाउटफुल एनर्जी में आप आ जाते हो कि इसका क्या मतलब है, क्या मेरे मैनिफेस्टेशन में कुछ गलत हो रहा है, तो फिर क्यों काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ मैं, कहाँ पर जाऊँ, कहाँ पर ना जाऊँ। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि यही एनर्जी है या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे क्लियर शॉट दिख रही है यहाँ पर। तो ये तो गलत बात है भाई। ऐसे तो आप बार बार आप 4 स्टेप आगे जाओगे पॉजिटिविटी के कारण, और फिर आप इस एनर्जी में आ जाओगे, कहीं से कुछ सुनने को मिलेगा और आप अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पे डाउट करोगे। लेट हो रहा है तो इसीलिए एंजाइटी फील करोगे, स्ट्रेस में आ जाओगे, वर्स्ट के सिनेरियो सोचोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस का लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में। ये सब कुछ आपके अंदर ये एनर्जी रहेगी। तो आप 4 स्टेप पॉजिटिविटी के कारण आगे जा रहे हो, फिर भी नेगेटिविटी के कारण आप 8 स्टेप्स पीछे आ रहे हो। ओके। तो आपकी ये जो प्रोसेस है ये आप खुद डिले कर रहे हो, ये बता सकती हूँ मैं। तो आपकी एनर्जी सही करना है। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है। और एक चीज, जब लेट होता है, मुझे बहुत लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, जब चीजें लेट होती है ना तो आप रेस्टलेस हो जाते हो, आउटकम पे इतना ज्यादा फोकस करते हो, वो बंद कर दो। ओके। सही नहीं हो रहा है ये बिल्कुल भी। कितने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज करते हो आप लोग, सच बोलो। 2 से ज्यादा यूज करते हो? अगर यूज करते हो 2 से ज्यादा एक ही विश के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक, तो बंद कर दो। 2 तक ठीक है, ठीक है। 2 से ज्यादा यूज करते हो तो वो बंद कर दो। ठीक है, क्योंकि उससे बेसिकली आप यूनिवर्स को ये जताते हो, ये बताते हो कि यू आर ऑब्सेस्ड विद दिस पर्टिकुलर थिंग। और जिस भी चीज से आप ऑब्सेस्ड फील करोगे, यूनिवर्स आपको वो चीज कभी भी नहीं देने वाली है। अंडरस्टैंड दिस रियलिटी। देखते हैं जो भी चीज आप मांग रहे हो उसकी एनर्जी क्या है, क्या प्रोसेस क्या चल रहा है। जो भी चीज आप मांग रहे हो उसकी प्रोसेस। हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। राइट से अभी भी वक्त है, आपको ये टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, कि अपनी जो एनर्जी है, आप जो भी टॉक्सिक एनर्जी लेकर बैठे रहते हो या फिर अभी हो करंटली, जो मैं बता रही हूँ, 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करना, ऑब्सेस होना, बार बार ये एंग्जाइटी फील करना अपने विश को लेकर, अपने प्रेयर को लेकर, मैनिफेस्टेशन को लेकर कि शायद नहीं होगा, शायद नहीं होगा, पेशेंस नहीं रख पाते हो, 5 to 6 डेज पॉजिटिविटी मेंटेन कर पाते हो, फिर बैक टू दिस एंजाइटी फॉर्म। ठीक है, ये जो भी कुछ टॉक्सिसिटी है अपने अंदर से बाहर फेंक दो, नेगेटिव थिंकिंग है अपने अंदर से बाहर फेंक दो। अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ठीक है, अभी भी टाइम है, डिवाइन आपको अभी भी टाइम दे रहे हैं। आप खुद की एनर्जी को बैलेंस कर लो, आप खुद की एनर्जी को सही कर लो। ओके, बीइंग ऑनेस्ट, आपकी जो मैनिफेस्टेशन, जो भी चीज़ आप मांग रहे हो, ठीक है, वो अभी पॉज में है। मैं झूठ यहाँ पर बोल सकती थी, बट मैं यहाँ पर बैठी हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए। इतना सा ही काम है मेरा। ठीक है, अगर वो भी नहीं ठीक से कर पाई तो मैं क्या जवाब दूंगी ऊपर जाके, है ना। तो देखिए, अभी जो आपकी जो भी चीज़ है, जो भी आप मांग रहे हो, वो पॉज में है। और पॉज में क्यों है पता है? क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो। आपकी एनर्जी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन चल रही है। तो
नहीं चाहिए, ये मैनिफेस्टेशन के लिए अ बिग 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 नो है। आप पहले अपनी एनर्जी को सही करो, ठीक है। आपके जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स है ना, वो आपके मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसकी प्रोसेस को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। आप अपने इमोशंस को डोमिनेट करना सीख जाओ। आप तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, मतलब आप इतना पावरफुल हो, ठीक है। आप अपने पावर को पहचान क्यों नहीं पा रहे हो? आप जो भी मांगोगे वो तुरंत हासिल कर सकते हो, आप में वो क्षमता है। बट यू नो व्हाट, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप डुअल माइंडसेट में आ रहे हो, ठीक है। आप खुद के एबिलिटी पे डाउट कर रहे हो, आप खुद के पावर पे डाउट कर रहे हो। आपको अभी तक अपने पावर पे भरोसा नहीं आया है, आप खुद को अभी तक जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। आप मेडिटेट करो, ठीक है। आप मेडिटेट करो एंड अपने चक्रास पे काम करो। आपके चक्रास काफी ज्यादा इम्बैलेंस्ड हैं, ठीक है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम करो, थ्रोट चक्रा भी इम्बैलेंस्ड है, ठीक है। आप 7 चक्रा पे काम करो, यू नीड इट, ठीक है। अभी के लिए मैं कहूंगी कि ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो है, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट करो वो पॉज में है। वो पॉज में इसीलिए है क्योंकि आप जिस एनर्जी में हो ना, ठीक है, आप इतना ज्यादा कभी कभार नेगेटिव हो जाते हो कि वो चीज आप खो सकते हो, ठीक है। इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो उस चीज के पीछे, ओके। इतना ज्यादा नेगेटिव सोचते हो, इतना ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हो कभी कभार कि तो फिर क्या करें हम, तो फिर क्या करें हम। भगवान थोड़ा सा टेस्ट क्या ले लेते हैं, आप बिल्कुल रेस्टलेस हो जाते हो, इम्पेशेंट हो जाते हो। ये बहुत गलत बात है। आपको अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पे भरोसा करना है, ठीक है, कि कौन क्या बोल रहा है। सपोज आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आपको कहीं से सुनने को मिल रहा है कि वो पर्सन अभी किसी और को डेट कर रहा है। कुछ भी चीजों के ऊपर कान नहीं देना है, कुछ भी चीजों को सुनना नहीं है, सुन के भी अनसुना कर देना है। बस अपने मैनिफेस्टेशन पे भरोसा करना है। अगर ऐसी एनर्जी आप मेंटेन कर पाते हो, जो कि टफ है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इजी है, टफ है, लेकिन अगर मेंटेन कर पाते हो तो ये चीज आपकी है, रखा हुआ है आपके लिए, लेकिन पॉज में है अभी क्योंकि आपकी एनर्जी मेंटेन नहीं हो रही है ठीक से, ओके। सपोज एक जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एक ड्रीम कंपनी में एक वैकेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, और आपको सुनने को कल को मिल रहा है कि वो 2 जॉब में वैकेंसी थी और किसी और को ले लिया उन्होंने, ठीक है। तो आप बिखर रहे हो, आप सोच में आ रहे हो, ये सब नहीं करना है। आप कंटिन्यूअस मैनिफेस्ट करो भरोसा रख के कि ठीक है मेरा टाइम जरूर आएगा, ओके। और अपने इमोशंस को काबू में रखने की कोशिश करो। दिस इज कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। आपके इमोशंस आपको काबू में रखते हैं, जो कि गलत बात है अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो। 2 से ज्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज मत करो एक विश के लिए। ऑब्सेस्ड नहीं होना है, यहां पर ऑब्सेशन की जगह ही नहीं है। और ग्रैटिट्यूड जर्नल अगर मेंटेन करते हो तो उसको फील करो। ग्रैटिट्यूड जर्नल इज नॉट अबाउट द फैक्ट कि बस आप लिख के सो रहे हो और अंदर ग्रैटिट्यूड फील नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। फील करो कि आप ग्रेटफुल हो डिवाइन की तरफ, ठीक है। बहुत ग्रेटफुल हो क्योंकि बहुत कुछ दिया है डिवाइन ने। अबंडेंट कॉन्शियसनेस में रखने की कोशिश करो खुद को। रात भर सोचना, मतलब आप सपोज 30 मिनट्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। 30 मिनट्स मैनिफेस्ट करने के बाद आप बाकी के जो टाइम है उसमें आप नेगेटिव फील कर रहे हो, तो कौन सी एनर्जी ज्यादा दे रहे हो आप? नेगेटिव एनर्जी, तो वहां पर नेगेटिव ही मिलेगी ना आपको। नहीं करना है ये चीज, ठीक है, ओके। प्रॉमिस करो आज खुद से भी एंड यहां पर मुझसे भी कि आप नहीं करोगे ये चीज बिल्कुल भी। थोड़ा सा सरेंडर करना सीखो, डिवाइन देख रहे हैं। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको अगर डिवाइन को अगर आप प्रूव करते हो कि यस आई नो आई एम डिजर्विंग ऑफ दिस थिंग, ठीक है, मैं खुश रहूंगी, खुश रहूंगा, डिवाइन मुझे आप दे सकते हो ये चीज, तो डिवाइन आपको जरूर देंगे। यूनिवर्स देने के लिए बैठे हुए हैं, ट्रस्ट मी, ओके। बस आप अपनी एनर्जी को सही रखो एंड लेट गो करना सीखो, चीजों को लेट गो करना सीखो। ऑब्सेसिवली पकड़ के जकड़ के मत रखो, ओके। रात भर सोचना मिलेगा मिलेगा, कब मिलेगा, अब तक क्यों नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिला तो, ये लेट गो एनर्जी नहीं है, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं, एक कार्ड लेते हैं
कि आपको कौन सी एनर्जी मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। ये सब तो है ही, बाकी और भी देखते हैं एक कार्ड एक्स्ट्रा। मणिपुर चक्रा का कार्ड है यहाँ पर, सोलर प्लेक्सिस चक्रा का कार्ड है, सेम कार्ड है। कॉन्फिडेंट होना है, कॉन्फिडेंस मेंटेन करनी है, खुद के एबिलिटी के ऊपर, खुद के पावर को पहचानना है कि यू आर एनफ, यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग, यू आर दैट डिजर्विंग सोल जो दुनिया का कुछ भी डिजर्व कर सकता है। ठीक है, मैजिकल सोल हो आप, ये बिलीव रखो। ओके, सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम करो, रैदर मैं तो ये कहूंगी कि 7 चक्रास पे काम करो। आपके तो थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, मतलब इम्बैलेंस्ड है, ऐसा मैं कहूंगी। आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, आप मैजिकल सोल हो, आप मिस्टीरियस सोल हो। ठीक है, आप ही खुद को डाउट कर रहे हो, जहां पर आपको कंप्लीट भरोसा होना चाहिए खुद पे। ओके, तो प्लीज अपनी एनर्जी को मेंटेन करो। ठीक है, शांत रहो, खुद को शांत रखा करो, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। ये पहले समझ जाओ। जिस दिन ये समझ जाओगे और इस पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि यस आई एम द ओनली क्रिएटर, ठीक है, ऑफ माई ओन रियलिटी, बस काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आउटकम देखते हैं अभी। सिट्रीन क्रिस्टल जो है ना, उसका ब्रेसलेट मिलता है, वो पहन लो आप। लेफ्ट हैंड में पहनना है। चार्ज्ड एनर्जाइज्ड क्रिस्टल पहनना है लेफ्ट हैंड में। चाहे आप मेल व्यूअर हो, फीमेल व्यूअर हो, लेफ्ट हैंड में पहनना है। आपके जो भी मैनिफेस्टेशन में कह सकती हूँ या फिर प्रेयर में कह सकती हूँ, वो सच हो जाएंगे। ठीक है, आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है, एक अलग कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर कि आप लोग अगर विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हो तो सही बात है। ओके, जो लोग यहाँ पर विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ नहीं करते हो मैनिफेस्टेशन के लिए, क्या करो, विजुअलाइजेशन टेक्निक ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। विजुअलाइजेशन टेक्निक और कोई भी एक टेक्निक, स्क्रिप्टिंग ले लो, वाटर टेक्निक ले लो, ठीक है, कोई भी एक टेक्निक ले लो, 2 से ज़्यादा टेक्निक यूज़ नहीं करना है। फाइन, चलिए देखते हैं आउटकम क्या आ रहा है। क्या ये चीज़ आपको एट ऑल मिल सकता है? अगर आप ये जो भी कुछ एनर्जी डिवाइन ने कहा वो आप मेंटेन करते हो तो क्या ये चीज़ आपको मिल सकती है? अगर आप लेट गो करते हो तो ठीक है। सी, यहाँ पर क्या है, डेथ कार्ड है, मजीशियन का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, फूल का कार्ड है, एक के बाद एक। सिर्फ सरेंडर अगर कर पाते हो, लेट गो अगर कर पाते हो, ये जो जकड़ के पकड़ के बैठे रहते हो, नेगेटिव सोचते रहते हो कभी कभार, ठीक है, इस एनर्जी से अगर बाहर आ पाते हो तो आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल होंगे। लेकिन टाइमिंग नहीं आ रही है आप लोगों के लिए। आई एम सॉरी गाइज, पाइल 1 के लिए मैंने टाइमिंग चेक किया था, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग नहीं आ रही है। डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग इट्स रोल, और वो इसीलिए है क्योंकि मैंने कहा ना कि अभी आपकी जो मैनिफेस्टेशन की जो ऊर्जा है वो पॉज है, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी की वजह से। ठीक है, डिवाइन आपको एक चांस दे रही है। आप जिस तरह से नेगेटिव हो रहे हो ना, उस हिसाब से तो ये चीज़ कट आउट हो जाना चाहिए अब तक। ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो आप, लेकिन फिर भी डिवाइन आपको चांस दे रही है। ये जो प्रोसेस है ये स्टॉप है अभी। ठीक है, आपकी एनर्जी को सही करने के लिए डिवाइन बार बार साइंस दिखा रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं, और आपकी एनर्जी की वजह से ही चीज़ें डिले हो रही हैं, समझ जाओ। क्योंकि आप मैनिफेस्टेड की एनर्जी में तो हो, मैनिफेस्ट तो आप कर सकते हो, ऑफकोर्स आप मैजिकल सोल हो, मैंने ऑलरेडी बताया, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, ओन रियलिटी। ठीक है, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर इस एनर्जी से आप बाहर आ पाते हो तो, ठीक है, और ये एनर्जीज आप मेंटेन कर पाते हो तो जो मैंने अभी बताया, डिवाइन ने आपको जो बताया। ठीक है, तो टाइमिंग क्या आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग के साथ ही आपको मिल सकता है। ओके,
तो ये रीडिंग मैं फिर से कभी करूँगी, तो तब आप फिर से चेक कर लीजिएगा कि आपकी एनर्जी सही करके फिर से आप चेक कर लीजिएगा कि टाइमिंग क्या आ रही है, ठीक है। अब तक तो अभी के लिए तो टाइमिंग बताया नहीं जा रहा है आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी के ऊपर कंप्लीटली ये चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। बट दैट्स ऑल गाइज। ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। आपको डिवाइन देख रहे हैं। जजमेंट का मतलब ही है कि आपको ऊपर से डिवाइन देख रहे हैं, आपके ऊपर नज़र है, आपकी एनर्जी के ऊपर डिवाइन का नज़र है, ठीक है। आप जैसे एनर्जी रखोगे वैसे ही आपको आपके लाइफ में चीज़ें क्रिएटेड होता हुआ दिख जाएगा। अगर सही एनर्जी मेंटेन करते हो तो यस, ये चीज़ आपके लिए ही रखा हुआ है। पॉज है लेकिन रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसा डिवाइन ने नहीं कहा है कि नहीं ये चीज़ नहीं मिलेगा आपको। पॉज है ताकि आप अपनी एनर्जी को सही कर सको और डिवाइन आपको वो चीज़ दे सके, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। समझ जाइए बात को, ठीक है। बट दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी ये रीडिंग। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।